अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN 24 न्यूज़। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस सदर तेलंगाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में मुश्तरका एहतजाजी दस्तखती मुहिम का प्रोग्राम बाद नमाज जुमा मुख्तलिफ़ मसाजिद के मुकाबिल मुनक़िद किया गया। इसी तरह मुस्तफ़ा मस्जिद में भी एहतजाजी दस्तखती मुहिम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शेख हुसैन, रफ़ीक, अनवर ख़ान और दिगर भी मौजूद थे। मुसल्लियान ने बाद नमाज जुमा एहतजाजी दस्तखती मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी दस्तखतें सुबत की और सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद की शहादत पर गम और गुस्सा का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ ने तेलंगाना हुकूमत को तनक़ीदों का निशाना बनाया और जल्द से जल्द उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद की बाज़याबी का पुरज़ोर मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया। सेक्रेटरीट की मसाजिद को उसी जगह तामीर करें। सेक्रेटरीट की मसाजिद को उसी जगह तामीर करें। सेक्रेटरीट की मसाजिद को उसी जगह तामीर करें। जो हुकूमत अल्लाह के घर को ढाएगी, जो हुकूमत अल्लाह के घर को ढाएगी, जो हुकूमत अल्लाह के घर को ढाएगी, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं मस्जिद को उसी जगह तामीर फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं तेरे घर को उसी जगह तामीर फरमा। मैं मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, रियासी सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना आपसे मुखातिब हूँ। आज बाद नमाज जुमा मस्जिद मुस्तफ़ा में इंतज़ामी कमेटी के ताउन से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के ज़रिए इंतज़ाम और जॉइंट एक्शन कमेटी की ईमा पर दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौजवानों ने और बुज़ुर्गों ने और तलबा ने इसमें हिस्सा भी लिया और अपने जज्बे का इजहार किया। इस मौके पर खुतबा जुमा भी हुआ और उससे मैंने खिताब करते हुए बात कही कि ये सब्र इस्तक़ामत वाला महीना है और इसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई है और इससे पहले जो महीना गुजरा था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियाँ थी। तो गोया कि इस्लामी महीने का आगाज़ भी क़ुरबानी से होता है और उसका अख्ताम भी क़ुरबानी से होता है और मुसलमान कभी भी हालात से डरने वाला नहीं है। हालात आते और जाते रहते हैं और हमने इस अज़्म का जो है इरादा किया है कि वो मसाजिद की बाज़याबी तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। किसी मौके पर भी हुकूमत के आगे हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। अलबत्ता हुकूमत हमारे आगे यकीनन घुटने टेकेगी, इसलिए कि ये जो है अल्लाह का घर है और मुसलमान ज़िंदा रहेगा तो उसके घर को बचा कर रहेगा और अगर उसका घर बाकी नहीं रहेगा तो मुसलमानों का रहना बेबाक है। तो इस मौके पर हमने ये बात भी कही कि बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, हाँ मरकज़ी हुकूमत हो, गौर से सुन लें, हाँ रियासती हुकूमत हो। कई हुकूमतें आई और गई हैं, हमने भी इस मुल्क में 14 करीब 1000 बरस तक हुकूमत की है। तो हम ऐसी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, हमने इससे भी ख़तरनाक दिन देखे हैं और उससे भी मुसलमान निकल कर आए हैं। तो इस एतबार से कि कोई ये समझ ले कि हम इनको झुका देंगे, इनको दबा देंगे, इनके सियासी हुकूक तल्फ कर लेंगे, हम यहाँ पर कोई और इस तरह की जो है ज़बरदस्त जो है हुकूमतें क़ायम करके मुसलमानों के हुकूक को ख़त्म करेंगे, तो वो बहरहाल होने वाली चीज़ नहीं है। ये बात हम अपने मैसेज के ज़रिए पहुँचा रहे हैं और मैं आप तमाम हजरात का भी और यहाँ पर जो लोग थे, अनवर ख़ान साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हमारे जनाब शेख हुसैन साहब और अब्दुल करीम भाई, ये सारे लोगों की मेहनतें थी जो आज का एक प्रोग्राम कायम हुआ और मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा हम इसको जो है बाज़ार के अंदर भी, घर घर भी और दीगर मकामात पर ले जाएंगे और उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक के सेक्रेटरीट के उसी मुकाम पर, उसी जगह पर हमारी वो 2 मसाजिद, एक मस्जिद सेक्रेटरीट जो है और दूसरी मस्जिद हाशिमी, जिसको मस्जिद सेक्रेटरीट को जो है दफातिर मोतमदी भी कहा जाता है, मस्जिद दफातिर मोतमदी कहा जाता है, वो भी और साथ ही साथ जो है ये मस्जिद हाशिमी भी, ये दोनों मसाजिद की बाज़याबी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम हुकूमत से और ख़ासतौर पर DRS हुकूमत से भी और मौजूद चीफ मिनिस्टर से भी, जिन्होंने सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब दिखाया था, हम अक़लियतें उनसे कह रही हैं कि अगर यही से ही सुनहरी तेलंगाना है जिसमें जो है मस्जिदें बर्बाद कर दी जाती हैं, इबादत गाहें ढाई जाती हैं, तो फिर बताइए कि हमने किस तरह आपके ऊपर इसके लिए एतमाद किया है।
और जब अगर आवाम बदल जाती हैं, अपना इरादा बदल जाती है, तो फिर हुक्मरानों को भी बदल जाना पड़ता है और तख्त से उतर कर तख्ते पे आ जाना पड़ता है। GN24 न्यूज़ आज डिवीज़न नंबर 12 पेंटर कॉलोनी पहुंचा है, जहां आवाम से बातचीत की गई तो आवाम ने मुखाबिब कॉरपोरेटर पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और इस बात का भी इजहार किया कि सिर्फ NRC और NPR के सबब अवैसी की सूरत देखकर उन्होंने कॉरपोरेटर को वोट देते हुए मुंतखब किया, लेकिन बाद इंतखाबात कॉरपोरेटर ने आज तक उनके किसी मसाइल से वाक़फियत हासिल करना भी गवारा नहीं किया और ना ही डिवीज़न का दौरा करना गवारा किया भी तो बाज़ मुकामात पर डिवीज़न के दौरा किया और जहां पर अशद ज़रूरत है और काफ़ी मसाइल दरपेश है। बल्दी बुनियादी सहूलियात की फराहमी की अशद ज़रूरत है, जहां अदम सहूलियात के सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ दरपेश है। उस मुकाम पर कॉरपोरेटर ने आज तक भी दौरा नहीं करने का आवाम ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बरहमी ज़ाहिर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अहम और मसरूफ़ तरीन सड़क है पेंटर कॉलोनी की, जो कबीले से लेकर KK गार्डन, जहाँ पर एक रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल भी है, उसी के मुकाबले एक बड़ा नाला खोद दिया गया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, सुनहरा तेलंगाना, पटना प्रगति, शहरी तरक्की, तो किस इलाकों में हो रही है तरक्की, आवाम सवाल कर रही है। क्या इंतखाबात में सिर्फ कामयाबी और जीत हासिल करने के लिए बुलंद दावे किए गए? बाद इंतखाबात जीत हासिल करने के बाद क्या उन मुंतखबा नुमाइंदों की इन मसाइल के हल और एक्सपी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सवाल कर रहे हैं। उन मुंतखबा नुमाइंदों और कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि आवाम के मसाइल को हल करें और उन्हें बल्दी बुनियादी सहूलियात की कम से कम फराहमी का वो मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं निज़ामाबाद शहर के 12वें डिवीज़न पेंटर कॉलोनी के मनाजिर है, ये तस्वीरें हैं जो डेवलपमेंट, तरक्यात, शहरी तरक्की, सुनहरे तेलंगाना की खलई खोल कर रख देते हैं और इससे खलई खुल जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन खस्ता हाल सड़कों और ड्रेन के अदम तामीरात के सबब 12वें डिवीज़न पेंटर कॉलोनी के अवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश है और वो दुश्वारियाँ उठाने पर मजबूर है। और मुकामी अवाम ने इस बात का इल्ज़ाम भी आयद किया कि सिर्फ NRC NPR के वक्त जज्बाती नारे और तकारीर को देखते हुए, अवैसी की सूरत देखते हुए उन्होंने MIM कॉरपोरेटर को मुंतखब किया। बाद इंतखाबात जीत हासिल करने के बाद MIM कॉरपोरेटर ने उनके डिवीज़न में यानी बाज़ डिवीज़न के मुकामात जहां पर अशद बल्दी बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है, उन सहूलियात को पहुंचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इस बात का इल्ज़ाम आयद करते हुए काफ़ी बरहमी का इजहार किया और अरबाब मजाज से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वो इस डिवीज़न और इलाक़े की तरक्यात के लिए भी काम करें। क्या अक़लियती इलाक़े को तरक्यात का हक़ हासिल नहीं है? क्या अक़लियती इलाक़े की आवाम के वोट से अवामी नुमाइंदे मुंतखब नहीं हो रहे हैं? उनके वोट का हक़ वो चाहते हैं और वोट के बदले उन्हें सिर्फ उनके डिवीज़न और मुकाम पर बल्दी बुनियादी सहूलियात की फराहमी का वो पुरज़ोर मुतालबा कर रहे हैं। और मुंतखब होने के बाद अवामी मुंतखबा नुमाइंदे जिस तरह से गायब होते हुए उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी सख्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। आप खुद सुनिए और देखिए मुकामी अवाम की ख्यालात और इजहार। ये पानी ऐसा आएगा हमारी दीवार बैठ जाएंगी तो कोई बना के देता क्या? हमारी दीवार ऊपर का पानी आ रहा, चलो आने दो, आया तो आया, मगर ये पूरा गलीजात गंदगी छोड़ रहे, मच्छर सोने नहीं दे रहे। कारपोरेटर को बोले तो उन्हें बोल रहा तुम्हारे वोटों से नहीं जीता, मैं बोल रहा तो आखिर किसको? समीर है नाम उसका, सुना रहा, तुम्हारे वोटों से नहीं जीता मैं, सिर्फ हम असद अवैसी को देख के उन्हें हमारे लिए NRC के वास्ते ठहरा बोल के हम ऐसे उसको वोट डाले। सुने, उन्हें ऐसा आके पलट के देखने को राजी नहीं है। सुने, क्या कैसा जींगे मच्छरों में? बोलो फिर बताया आप कॉर्पोरेटर को ये? सुने, ये दीवार गिर गई तो कौन जिम्मेदार है? बोलो। कॉर्पोरेटर साहब को बताया आप लाके? कॉर्पोरेटर आया तो देखेंगे ना, फिर उन्हें आएगा नहीं तो देखेंगे कहाँ से? इलेक्शन होने के बाद कितने दफे रोजाना 4-4 कचुआ बत्तियां लगा के सो रहे हम लोग मच्छर के तरह से। इलेक्शन के बाद से कितने बार आया नहीं, उन्हें एक बार भी नहीं आया अभी तक इधर आके देखा नहीं उन्हें। बच्ची जाके किराए के घर में रह रही है, जाके बोले कॉर्पोरेटर साहब को? कारपोरेटर को बोले, मिल के बोले आके जरा यहाँ देखो, जरा एक लारी मोरम तो डलाओ कम से कम, चलने के लिए अच्छा रहता। बोले तो उन्हें अभी तक आके नहीं देखा। नहीं जीता मैं तुम्हारे ऑटो से बोल रहा। पानी नहीं है, वो टैंकर आया तो उतने दूर ठहरता, उन्हें आया तो आता, नहीं आया तो नहीं आता। यहाँ कितने 10 वक्त बोले पानी के वास्ते, हमको पानी नहीं है। पानी हम एक कोस से जाके लेके आते, उतने दूर से पानी। यहाँ पानी की सहूलत नहीं है, रोड की सहूलत नहीं है, नाले की सहूलत नहीं है।
वोट डालो कई के वास्ते, वोट को आना च नहीं, हमारे वोटा लेना नहीं, कोई हमारा काम नहीं करता तो वोट ही नहीं लेना। अब तो करे ना आप लोग, आप करे ना, आप डाले ना, किसको करे? आप वोट डाले, डाले आप डाले, जिताए। हाँ, हमारा मुस्लिम है बल के छमने ला जीत के, आप कोई भी नहीं डालते हो। देख रहे हमारे पेंटर कॉलोनी को वोट मांगने को नहीं आना कोई भी आदमी का बच्चा। हम कैसा हालत में जी रहे वैसा आदमी भी जीते। खाली नोट है हमारी तरफ से ले लेते, 20,000 तनख्वाह 25,000 तनख्वाह हमारे तुफल में खाते, हमारा कोई काम करते नहीं। राइट, अच्छा हो गया, राइट। देखो हर साल हर 5 साल को इलेक्शन होता, जीत के काउंसलर आता, 5 साल तक ही हमारे तरफ जब इलेक्शन रहेगा, जब महीना 2 महीने हमारे तरफ फिरेंगे, हमारे वोट डालो, अम्मा हम तुम्हारा ख्याल करते, अम्मा हम तुम्हारा ख्याल करते, हर वक्त उनका ख्याल करते, कोई हमारा ख्याल करता नहीं। एक देखो घर का ये पहाड़ का पानी यहाँ से जाता, नाली का पानी यहाँ से जाता, और इतना गड़ा है यहाँ, कोई आके इधर देखता नहीं, खाली वोट लिए तक ही जाते। कांग्रेस आया, टीआरएस आया, अब एमआईएम आया, इधर कोई आया तो बोलो आदमी का बच्चा कोई नहीं आता इधर। आप कौन है कारपोरेटर? आप कौन सा कारपेंटर है जी? एमआईएम का हमने सूरत भी नहीं देखा कारपेंटर की। वो उन्हें उतना टुकड़ा करता, इन्हें इतना टुकड़ा करता, हमारा टुकड़ा कौन करेगा? खाली हमारे वोटा लेते। शहर निज़ामाबाद के 40वें डिवीज़न में तारक नगर के इलाके में कई बरकी पोल झुक चुके हैं और वो पता नहीं कब गिर जाए, और राहगीरों और मुकामी अवाम को इसके सबब खदशा व ख़तरा लाहक है। मुकामी अवाम का इज़हार, उन्होंने कहा कि 12 बरक़ी ओहदेदारान से नुमाइंदगी की गई। इन बरक़ी पोल्स को निकाल कर अच्छे बरक़ी पोल की तनसीब अमल में लाने का मुतालबा किया गया, लेकिन सब बेफैज़ साबित हुआ। इन्होंने अरबाब मजाज से इस मसले की यकसुई का पुरजोर मुतालबा किया। చూడండి మీరు విజువల్ చూస్తే ఇక్కడ పెద్దలైన కంబాలు కనబడుతున్నాయి, పూర్తి స్థాయిలో మొత్తం కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి అధికారులు మరి గంగాస్థాన్ అధికారులు కానీ మరియు గంగాస్థాన్ ఏఈ గారు కానీ పట్టించుకోవడం లేదు. మరి ఎందుకు ఈ పరిస్థితి? మరి వచ్చేది వర్షాకాలం, ఇంకా ఈ వర్షాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా విజువల్ చూడండి, అది ఇంటిపైకి మొత్తం ఇట్లా పూర్తిగా వంగడం జరిగింది. మరి అది కింద ఇంటిపైన వాడితే దానికి పూర్తి బాధ్యత ఎవరు? కరెంట్ అధికారుల, ప్రభుత్వమా, ఎవరు దానికి బాధ్యత? పూర్తిగా వాళ్ళకు 2-3 సార్లు ఏ గారికి చెప్పడం కూడా జరిగింది, ఇంతవరకు రెస్పాన్స్ లేదు. మరి ఇప్పటికైనా న్యాయం చేయాలని కోరుచున్నాను. అలాగే మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా, నారాయణ సార్ కూడా కోరుచున్నాను, మీడియా వారికి కూడా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी का सुमेर अहमद को पुरसा। रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कल अपने वफ्द के हमरा सुमेर अहमद टीआरएस हरकयाती क़ायद की रिहाइशगाह वाक़े मोगलपुरा निज़ामाबाद पहुंचकर उनके जवां साल फर्जंद अंसार अहमद के हादसे में इंतकाल पर अफसोस व मलाल करते हुए ताज़ियत पेश की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना वायरस से मुतासिर रहे रुकन असम्बली जीवन रेड्डी अपनी सेहतयाबी के बाद सुमेर अहमद के घर पहुंचकर उनके फर्जंद अंसार अहमद के हादसे में इंतकाल पर इंतहाई गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने अंसार अहमद को याद करते हुए कहा कि वो एक हंसमुख, खुश मिजाज और बहुत ही शर्मीला बच्चा था। अंसार अहमद मेरे बेटे जैसा अजीज़ था। हादसे की तहक़ीक़ात करते हुए गलती साबित होने पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा कसीर तादाद में आरमूर के टीआरएस अराकीन, बल्दिया व कायदीन भी मौजूद थे।